कारण है उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। अगर योग्यता रहता और अगर विद्वता रहता तो उद्योग मंत्री रहते हुए ईंटा बेचते कि ऐसे यहाँ फैक्ट्री लगाने का काम करते हो, वो ईंटा बेच दिए यहाँ से। आपके खिलाफ एक माहौल भी क्रिएट हो रहा है मधुबनी में, पहाड़ी हेलीकॉप्टर से, पैराशूट से इस तरह से वातावरण क्रिएट किया जा रहा है। पहाड़ी को कौन पहचानेगा, नया फेस है, यहाँ क्या योगदान है, कहाँ जाएगी जनता, समस्या होगी तो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी मधुबनी विधानसभा के अंतर्गत मकसूदा फील्ड में है और यहाँ पे जो है असम के मुख्यमंत्री एनडीए के प्रत्याशी है माधव आनंद जी, उनके पक्ष में आज सभा को संबोधित किए हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरीके से असम के मुख्यमंत्री आपके समर्थन में यहाँ पे एक सभा को संबोधित किए, किस तरह का वातावरण उन्होंने दिया है? देखिए, मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि लगातार जो है एनडीए के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं। उसी क्रम में असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी यहाँ आए। हम मेरे लिए जैसे उन्होंने वोट मांगने की अपील की और जिस तरह उन्होंने जनता जनार्दन से जो है संवाद किया, अपने आप में जो है अभूतपूर्व था और प्रत्याशित था। और जिस तरह जनता जनार्दन ने भी उनको आश्वस्त किया कि यहाँ से जो है एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर माधव आनंद जी की जीत होगी, इसके लिए समस्त जो है मधुबनी वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत अच्छा माहौल है। अभी लगातार जो है वरिष्ठ नेता का आगमन होगा। कल भी जो है 2 कार्यक्रम है जिसमें उपेंद्र कुशवाहा जी और चिराग पासवान जी आएंगे। एक अन्य कार्यक्रम में जीतन राम मांझी जी, संजय झा जी, राजीव प्रताप रूढ़ी जी आएंगे। फिर लगातार रोड शो का भी काम है। तो लगातार 9 तारीख तक हम लोग के पास टाइम है। उसमें बहुत सारे नेताओं का आगमन होना है। माहौल बहुत अच्छा है। जनता इस बार मन बना चुकी है कि विधायक जी जो नहीं काम किए हैं पिछले 10 सालों में और मंत्री रहते हुए जिस तरह उन्होंने उद्योग व्यवस्था लगाने के बजाय उद्योग व्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया, चीनी मिल के ईंट को भी बेचने का काम कर दिया, स्क्रैप बेचने का काम कर दिया, तो यहाँ की जनता मन बना चुकी है। जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब से ऊपर उठकर विकास के नाम पे जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार सब लोग जो है गैस सिलेंडर छाप को जो है बटन दबाएंगे और निश्चित रूप से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर जो है सो मुझे आशीर्वाद मिलेगा। और जो हम लोगों ने नारा दिया है 2025, 225 और फिर से नीतीश, उसको साकार करने का काम करेंगे। सर, आपने क्षेत्र भ्रमण भी किया था विभिन्न जगहों पे जाकर के मधुबनी विधानसभा में, जनता के द्वारा कौन कौन सी समस्या बताई गई आपको? जनता की समस्या को तो मैं जानता ही हूँ। जनता क्या बताएंगे? जनता के जब लगातार साथ में रहते हैं, जिस रोड से गुजरता हूँ, जिस मोहल्ले से गुजरता हूँ, जिस नाला से गुजरना होता है, जिस पोखरा तालाब से गुजरना होता है, वहाँ की स्थिति तो देख ही रहा हूँ कि उद्योग व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, कल कारखाने नहीं हैं, युवा भटके हुए हैं, युवाओं के रोजगार सृजन पे कुछ काम नहीं हुआ। तो तमाम तरह की चीज़ तो संज्ञान में है ही। मैं इसी जिला का और यहीं का हूँ तो मेरे संज्ञान में सब है। स्वाभाविक है 10 साल में उन्होंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि उनकी नीति नियति और ईमानदारी पे खोट है। और इस बार तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं। अब तो जनता बता देगी ना, और 11 तारीख को मतदान करके कि किसका ताल जैसे सबसे और स्ट्रांग होता है। तो 2 घंटे पहले राजद नेता तेजस्वी यादव का भगवतीपुर में आगमन हुआ। उन्होंने बड़ा हमला करते हुए आप पे कहा कि जो एनडीए के प्रत्याशी है उनको पंचायत का नाम तक नहीं पता है, तो चुनाव कैसे जीतेंगे? आप सब लोग जान रहे हैं जो एनडीए के जो प्रत्याशी है उनको यहाँ का पंचायत का भी जानकारी नहीं होगा। तेजस्वी यादव जी मेरे साथ वो बैठा दीजिए और अपने जो विधायक हैं उनको भी बैठा दीजिए, उनसे भी पूछ लीजिए, हमसे भी पूछ लीजिए। तो ये बौखलाहट है। वो जानते हैं कि चुनाव हार चुके हैं। उनके पास मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। इस उम्मीदवार के प्रति लोगों में जो है एक स्नेह और प्यार है। तो जो यहाँ के विधायक हैं समीर महासेठ जी, उनको पता है कि इस बार ऐसा उम्मीदवार एनडीए के रूप में खड़ा हूँ जिनका मुकाबला उनके साथ हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर इतना ही उनको ज्ञान है तो कल तो 2 टीवी डिबेट का था, उसमें जो है उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, कहा कि हम आएंगे। जो ही पता चला कि माधव आनंद जी आ रहे हैं वो भाग गए। तो अनुमान लगा लीजिए, जब नॉलेज नहीं है तभी तो भागे हैं ना। जनता वहाँ उनको खदेड़ना चाह रही थी, जनता संवाद करना चाह रही थी। अगर उतने ही पढ़े लिखे हैं और योग्य हैं, हमसे तो उम्र में बड़े हैं, हम तो उनसे हमेशा आशीर्वाद लेने का काम करते हैं। तो विधायक जी अगर उतने ही पढ़े हैं तो आए, आमना सामना कर लें, जनता भी बैठ जाए, हम भी बैठ जाए। आप हमसे भी क्वेश्चन पूछिए, मैं भी क्वेश्चन उनसे पूछूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो क्यों छिप रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? कल तो 2 जगह ही जाना था उनको, मेरे साथ उनको भी रहना था, तो नहीं आए डर के मारे। कारण है उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। अगर
योग्यता रहता और अगर विद्युता रहता तो उद्योग मंत्री रहते हुए ईंटा बेचते कि ऐसे यहाँ फैक्ट्री लगाने का काम करते हो, वो ईंटा बेच दिए यहाँ से। तो जनता सब समझ चुकी है। बाउंड्री वाल वो कह रहे थे हमारे चैनल, बाउंड्री वाल हमने निर्माण करवाया लोहट। जाइए ना लोहट में, बाउंड्री वॉल हुआ है कि नहीं? बाउंड्री वॉल निर्माण कराया तो बाउंड्री वॉल को भी कहिए ले जाए, बाउंड्री वॉल का निर्माण कराए, वही बहुत बड़ी उपलब्धि है। विगत 16 साल में बाउंड्री वॉल ही उनको उपलब्धि लगता है। तो अपन मान लगा लीजिए मधुबनी का क्या हो सकता है। आपके खिलाफ एक माहौल भी क्रिएट हो रहा है मधुबनी में, हेलीकॉप्टर से, पैराशूट से, इस तरह से वातावरण क्रिएट किया जा रहा है। पहाड़ी को कौन पहचानेगा? नया फेस है यहाँ, क्या योगदान है? कहाँ जाएगी जनता? समस्या होगी तो कहाँ? उनको तो आवास है मधुबनी। उनका क्या है? पहले उनको मधुबनी का ज्योग्राफी पता है, आप पढ़े हैं ना? जी। बासोपट्टी मधुबनी जिला का हिस्सा है ना। अपनी बेटी की शादी जो है सो दूसरी जगह नहीं करते, मधुबनी शहर में ही करते हैं। पंडौल के लोग नहीं खड़ा हो सकते हैं, रहिका के लोग नहीं खड़ा हो सकते हैं। खुद सीतामढ़ी से चुनाव लड़ने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? तो इनका दिमाग जो है ना अब समझ चुके हैं उनके समर्थकों के असंतुलित हो चुके हैं। उनको समझ में आ गया कि जनता एक तरफा वोट जो है मोदी जी के नाम पे, नीतीश जी के नाम पे एनडीए को देने जा रही है। तो दिमागी संतुलन जो है उनका अभी धीरे धीरे खराब हो रहा है और अभी और खराब होगा। जैसे जैसे हम लोग और कारवा बढ़ेगा दिमागी संतुलन, मैं उनसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि विधायक जी को स्वस्थ रखे। ऐसा न हो कि आने वाले 2 दिन में उनकी हालत और खराब हो जाए, लेकिन मैं ईश्वर से कामना करता हूं स्वस्थ रहे। ये मानते हैं कि नहीं कि आपसे ज़्यादा अनुभवी है राजनीति में? वो क्या अनुभवी? राजनीति पेशा है। राजनीति पेशा हो सकता है, राजनीति सेवा की चीज़ होती है। राजनीति को पेशा नहीं बना सकते हैं आप। आपको 16 साल टाइम मिला, 16 साल में क्यों नहीं विकास किया? आज क्यों स्थिति है? आज मधुबनी 15 साल पीछे चल रहा है। किस चीज़ का अनुभव होता है? मैं भी बहुत सारे कंट्री में जा चुका हूँ, अनुभव ले चुका हूँ, भारत सरकार की तरफ से ले चुका हूँ। आप तो करें ना, और अनुभव की बात अगर करें तो आप बैठाइए ना, आप पत्रकार है, कठिन से कठिन क्वेश्चन उनसे पूछिए और हमसे ही पूछिए, अर्थव्यवस्था के बारे में पूछिए। दूध का दूध पानी का वो आएंगे ही नहीं, मैं सबके सामने कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ ओपन फोरम में बुलाइए और कम से कम 5000 पब्लिक को बुलाइए, जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो हमसे ही पूछिए और उनसे भी पूछिए, है ना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, है ना। और आप लोग का भी धर्म बनता है, आप लोग का भी धर्म बनता है। जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब से ऊपर उठिए और विकास की बात कीजिए, आपस में मत बटिए। बटिएगा तो मधुबनी 15 साल पीछे जा चुका है और फिर पीछे चला जाएगा। इसीलिए उनके झांसे में नहीं रही। वो क्या उनके बात पे कोई भरोसा करते हैं? कोई भरोसा करते हैं आप लोग? तो क्या बोलेंगे कि एनडीए को हराना है तो हमें वोट करें? एनडीए को हराना, एनडीए का तो हो चुका है, सरकार बनने जा रही है। हम बता तो दिया 2025, 225 और फिर से नीतीश, वो हो चुका है। चलिए, लेकिन इंडिया वाले तो सीएम फेस का घोषणा कर दिया, नहीं क्लियर कर दिया, डिप्टी सीएम का फेस किसे कर, लेकिन एनडीए वाले फेस कौन होंगे? हमने बोल दिया 2025, 225 फिर से नीतीश, तो आपको उसमें कहाँ कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं, ये क्लियर नहीं किया इंडिया। तेजस्वी जी को कहिएगा 14 तारीख को मेरीन ड्राइव नीतीश जी बना दिए हैं। एक बार डांस किए थे, फिर जाके डांस वहाँ करें। क्या मैसेज आज के जनसभा के बाद क्या मैसेज रहेगा क्षेत्र की जनता? क्षेत्र की जनता से यही मैसेज करेंगे और आप लोगों से भी हम कहना चाहते हैं, जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब में मत बैठिए, विकास की बात कीजिए। रोजगार सृजन पे काम होना चाहिए, यहाँ इंडस्ट्री लगना चाहिए। लोभ प्रलोभन में मत पड़िए। मोदी जी जो विकास की बात करते हैं, हमको विशेष रूप से विकास के लिए भेजा गया है। तमाम तरह की बातें वो करेंगे क्योंकि उनकी बौखलाहट है और बौखलाहट के कारण बहुत तरह की बात करेंगे, लेकिन न जनता उनको समझने जा रही है और हमको तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। वो क्या बोलते हैं मैं देखता भी नहीं हूँ, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। मैं जनता से जुड़ना चाहता हूँ, उनसे थोड़ी मुझे जुड़ना है। उनको तो 9 तारीख को मैं बोला हूँ, आशीर्वाद लेने के लिए 9 तारीख को जाऊँगा। अंतरात्मा की आवाज़ फिर उठाऊंगा और बोलेंगे भाई साहब आप भी काम नहीं किया, आपको ही पता है, एक बार आशीर्वाद हमको फिर दीजिए और राजनीति से आप संन्यास ले लीजिए। धन्यवाद।